बच्चों, आज हम लोग संस्कृत खंड के प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। भोजस्योदार्यम तो भोजस्वदन उदार्यम भोजस्योदार्यम ने राजा भोज की उदारता। तो सबसे पहले हम वाचन करेंगे, उसके बाद फिर कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, फिर अनुवाद। ध्यान दीजिए आप लोग। ततः माने इसके बाद, कदाचित माने कोई, द्वारपाल यानी दरवाजे पर स्थित सिपाही, आगत्य माने आकर, महाराजम भोजम प्राह महाराज भोज से प्राह माने कहा। देव हे राजन, कौपीनावशेषो, कौपीन माने होता है लंगोट, अवशेष माने मात्र यानी लंगोट मात्र पहने, मात्र लंगोट पहने। विद्वान यानी ज्ञानी, द्वारी माने दरवाजे पर, वर्तते माने स्थित। राजा प्रवेशय इति, प्रवेश माने प्रवेश कराओ, ततः माने इसके पश्चात, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सह माने वह, कवि माने कवि, भोजमावलोक्य, भोजम धन अवलोक्य, भोजमावलोक्य यहाँ पर दीर्घ संधि है। भोज को देखकर, अद्य माने आज, मे माने मेरी, दारिद्र नाशो माने दरिद्रता का नाश, भविष्यत इति माने होगा, मत्वा माने मानकर या विचार कर, तुष्टो माने प्रसन्न होकर, हर्षाधन अश्रूणि, हर्षाश्रूणि हो गया। हर्ष माने प्रसन्नता के या खुशी के, अश्रूणि माने आंसू, मुमोच माने छोड़े या गिराए। राजा तमावलोक, तम माने उसको, अवलोक्य माने देखकर, प्राह माने बोला, कवे माने कवि, किम माने क्या, रोदस्य माने रोते हो, तथा माने तत्पश्चात, कवि माने कवि, आह माने कहा, राजन माने राजा, आकड़ माने सुनिए, मद मन मेरी, ग्रह स्थिति माने घर की स्थिति। ततः कदाचित, इसके बाद कभी, द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राह, द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से प्राह माने कहा, हे देव, कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति, मात्र लंगोट पहने अर्थात अत्यंत दरिद्र विद्वान दरवाजे पर स्थित है। राजा प्रवेश इति, राजा ने बोला प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः, तब तत्पश्चात, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सह कवि उस कवि ने, भोजम अवलोक्य भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र नाशो भविष्यत इति, अद्य माने आज, में माने मेरी, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, इति माने ऐसा, मत्वा माने मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, हर्षा अश्रूणि मुमोच, हर्ष के आंसू अर्थात खुशी के आंसू गिराए। राजा तमावलोक्य, राजा ने उसको देखकर, प्राह माने कहा, कवे हे कवि, किम रोदसी, क्यों रोते हो। ततः कवि राह, तब कवि ने कहा, राजन हे राजा, आकर्ण मद ग्रह स्थितिम, राजन मेरे मद ग्रह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अब श्लोक हम लोग देखेंगे कि कवि ने क्या कहा। अये लाजानुच्चै पथिवचनम आकर्ण गृहिणी, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपीतवती दीन वदना, मयि क्षीणोपाये यदकृत दृश्राव अश्रु बहुले, तदन्तः शल्यम में तमसि पुनर्उद्धतुम उचितः। शब्दों के अर्थ देखेंगे। अये माने अरे, लाजा माने लावा यानी धान की खील को लावा कहते हैं, उच्चई माने तेज या ऊंचे, पथि माने पथिक या राहगीर, रास्ते है ना, पथि माने रास्ता, वचनम आकर्ण, वचन माने वचनों को, आकर्ण माने सुनकर, गृहिणी माने गृह स्वामिनी, शिशु माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को यानी दोनों कानों को, यत्नात् माने संभाल कर, प्रयास से, सुपीतवती माने बंद कर दिए, दीन वदना, दीन माने दैनी, वदन माने मुख,
दयनीय मुख वाली अर्थात जो दिखने में ही दरिद्र लग रही हो। मई माने मुझ, छीड़ोपाय, छीड़ धन उपाय छीड़ोपाय, यहाँ पर गुण संधि है, ध्यान दीजिएगा। क्षीण उपाय अर्थात साधनहीन, अर्थात निर्धन, गरीब। यत्कृत जो किए अर्थात डाले। दृष्टा व अश्रु बहुले, दृष्टा माने दृष्टि, अश्रु बहुले माने बहुत सारे आंसू। तद अंतः शल्य में, तद माने वह, अंतः माने हृदय में, शल्य माने कांटे, में माने मेरे, तुम असि, तुम माने तुम, असि माने हो, पुन माने जिसे, उद्धतुम माने निकालने में, उचिता माने योग्य अर्थात समर्थ। तो अनुवाद देखेंगे हम लोग इस श्लोक का। अनुवाद यहाँ इस पाठ के सारे जो भी श्लोक हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखें। थोड़े क्लिष्ट हैं मगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कवि है वो राजा को अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि हे राजन, अये लाजान उच्चय, यानी मेरे घर के बाहर, पथ माने रास्ते में, खील बेचने वाले द्वारा, अये लाजा उच्चय, अरे लावा ले लो या खीले ले लो, ऊंचे स्वर से अरे लावा ले लो। इन वचनों को सुनकर, इस आवाज को सुनकर मेरी जो गृहिणी है, मेरी गृहस्वामिनी ने, है ना, दीन वदना गृहिणी, मेरी जो दीन मुख वाली गृहस्वामिनी है, शिशौ कर्णौ यत्नान सुपितवती, बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया। मेरी गृहिणी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया। और मई छीड़ो पाए, और मुझ छीड़ो पाए अर्थात मुझ साधनहीन, मुझे गरीब, मुझ गरीब पर जो उसने आंसुओं भरी दृष्टि कृत माने डाली या की। तद अंतः शल्य में, वह मेरे हृदय में, शल्य माने कांटे के समान चुभ गई है। और तुम पुनः उर्दतुम उचितः असि, और उसे आप ही निकालने में योग्य, उचित माने योग्य, असि माने हो, आप ही उसको निकालने में समर्थ